सरकार है, ये सरकार किसी की आवाज को किसी भी तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। और ये दिखाई दे दिया कि एक पार्टी जो युवाओं का आवाज बन के उभरे थे, जो पार्टी युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे थे, उनको ट्विटर से बैन कर दिया है। और ये तो होना ही था, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। और सरकार बार बार करते क्या है, सरकार बार बार बैन ही तो करते हैं। और कर क्या रहे हैं, सरकार कभी आके बोलेंगे, मोदी जी कभी वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होके बोलेंगे कि नोटबंदी कर दो, फिर उसके बाद प्रकट होके बोलेंगे कि भाई अब कोरोना की बंदी कर दो, फिर उसके बाद प्रकट होके बोलते हैं कि हाँ जीएसटी बंदी कर दो, फिर उसके बाद प्रकट होके अब बोल दिया कि भाई जो है सोना बंदी कर दो, सोना ही मत खरीदो। मुझे तो टेंशन हो रहा है इस देश की युवाओं के लिए, कहीं ऐसा ना हो जाए एक दिन मोदी जी प्रकट होकर बोल दे सारी युवाओं को जो है नसबंदी कर दो, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये टेंशन होने लग गया है कि कहीं खुद तो शादी करके अलग हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि देश का युवा भी रंडवाई रह जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि ये सोचने वाली बात है कि सरकार जो है ऐसे डरे हुए है कि एक पार्टी है उनकी आवाज को दबाने के लिए ट्विटर हैंडल बंद कर दिया है। कर दे, अब देखे ना लगातार फॉलोवर्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बिना पैसे की खरीदा हुआ फॉलोवर्स है। राघव चड्ढा की जैसे नहीं है, मोदी जी से भी ज्यादा फॉलोवर्स हो गए, मोदी जी की पार्टी से भी ज्यादा हो। 4-5 दिन के अंदर कोई भी पार्टी इस तरीके से उभरते हैं, ये देश की युवाओं का गुस्सा है, ये देश की युवाओं का जो है ये उबाल है कि हमें नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। और हमारी पेपर लीक हुई कॉकरोच, हम तो है कॉकरोच, हम कब से तो कॉकरोच की जैसे हम रेंग ही रहे हैं। सीजीआई साहब बोल रहे हैं ना कि कॉकरोच जो है ये तो मीडिया में जो है सोशल मीडिया में चले जाते हैं, ये कॉकरोच जो है रेंगते रहते, तो हम तो रेंग ही रहे हैं ना कितने टाइम से। हम तो पुराना कॉकरोच है भाई, हम पुराना कॉकरोच है, खिलाड़ी कॉकरोच है, हम छोटे मोटे कॉकरोच नहीं, अभी पैदा नहीं हुआ। सीजीआई साहब को शायद बोलने में थोड़ा लेट कर दिया, हम बहुत पहले से कॉकरोच हो रखे हैं। पड़े कॉकरोच जनता पार्टी के? बिल्कुल पड़े हैं। क्या है, क्या गलत क्या है उसमें, गलत ही क्या है। जो कॉकरोचों ने जो रोल बनाया, सरकार को बदनाम नहीं करे, ये सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। सरकार को पता है कि युवा परेशान है, सरकार को पता है कि युवा के पास रोजगार नहीं है, बार बार जो है पेपर लीक कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली जो है नीट का पेपर लीक हुआ है और 22 लाख ज्यादा जो 22 लाख के लगभग जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब कर दिया गया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि पेपर तो कर दिया जाएगा, पेपर फिर से हो जाएगा, बस इनफ है। शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं है इसकी बात। आप उम्मीद करते हैं जो है देश का युवा शांत होकर बैठ जाए, और आप अगर इसमें अगर सवाल करते तो कहते हैं कि नहीं ये सरकार को बदनाम करने का काम करे। क्या सरकार को पता नहीं है देश की युवाओं के पास आज नौकरी नहीं है? क्या सरकार को पता नहीं है कि वादा किया था मोदी जी ने कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, लेकिन ना तो रोजगार दे रहे हैं, ना देश आज बेरोजगार हो रहा है, चारों तरफ से बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अगर युवा कोई आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया पे 4 दिन 5 दिन हुआ है एक पार्टी बनते हुए उसको बैन करने में लग गए हैं। या क्या सरकार डरे हुए है? बिल्कुल डरे हुए है सरकार। क्या करूं भाई, बेरोजगार हूँ, कॉकरोच हूँ तो करूंगी ना, ऑनलाइन तो रहूंगी, और रहूंगी तो क्या करेंगे। काम यही आप, काम यही रह गया कि भाई बेरोजगार है, अपना जो आवाज है उसी को बुलंद करने की कोशिश करते हैं, देश की जनता तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी ये है कि हम कॉकरोचों की भी हाथ पैर तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा भी है कॉकरोच इतना जल्दी तो धरती छोड़ते नहीं है, तो हम कॉकरोच बहुत ढीठ है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहीं ना उसको पोस्ट स्प्रे डाले ना, ये तो स्प्रे डाल ही रहे। कॉकरोच का जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान जो है ये बीजेपी का नेताओं का है। इन्होंने तो पूरी तरीके से कॉकरोचों का हमारी जैसे तो रहे पेपर लीक करवा के युवा का भविष्य खराब करने वाला ये क्या काम कर रहे हैं। तो स्प्रे नहीं डाल रहे तो क्या कर रहे हैं? लगातार जो है बच्चों का पेपर लीक कर दिया जाता है, नौकरी देने के अगर सब कुछ करके जब इनका खत्म हो जाता है उसके बाद फिर से हिंदू मुसलमान लेके आ जाते हैं। ना नौकरी दे रहे हैं, ना महंगाई कम कर रहे हैं, ना रोड बना रहे हैं, ना स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ना डॉलर को बढ़ाते जा रहे हैं, ना रुपये का रेट बढ़ा रहे हैं। कुछ इतना पार्टियां है ना, इतना पार्टियां कर क्या रहे, इतना पार्टियां रहते हुए भी देश के युवा के पास नौकरी नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश के अंदर सत्ता में है और है, अभी तक युवाओं को नौकरी देने की क्या जरूरत है? वो पार्टी बना के क्या उसमें उतर है क्या? अभिजीत को जानती हैं आप, संस्थापक को? हमारी पार्टी के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। आम आदमी पार्टी का विजन करते हैं, अगर देश की युवाओं के लिए बात कर है तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी पार्टी से जुड़े क्यों ना हो।
आपको पता है क्या मकसद है? बस यही है, मोदी जी को बदनाम करना। मोदी जी को तो सभी बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए सब लोग। नौकरी नहीं है तभी हम मोदी जी का वाहवाही करते रहना चाहिए। महिलाओं के साथ बलात्कार होते तब भी मोदी जी का वाहवाही करते रहना चाहिए। और बलात्कारी का स्वागत होते हैं जब तब वो पीड़िता महिला जाके वाह मोदी जी वाह बोलना चाहिए। आप यही चाहते हैं क्या? इस तरीके से मोदी जी की वाहवाही का होते रहना चाहिए? आप नहीं चाहते कि देखा हो भारत ऐसा देश है जहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा जो है यंग आबादी इसमें यहाँ पर है, लेकिन भारत का रीढ़ की हड्डियां तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हम उनका तारीफ करना चाहिए। आज कॉकरोच बना दिया है, आज सीजीआई सब सत्ता का गुलाम करने में मजबूर हो चुका है। पहले सीजीआई के पास आपको पता है कितना पावर है? सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा पावर जो है, सरकार में भी लगाम लगाने का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन वहां की अगर सीजीआई साहब इस तरीके की बातें बोलते हैं तो समझे कि आपकी और हमारी उनकी नजर में औकात क्या है। ठीक है। अरे नहीं अभिजीत जो है दरअसल अब तो बैन कर दिया कॉकरोच जनता पार्टी, तो क्या करेगा अब? क्या करेगा? तो शुरुआती हुआ, तो बैन नहीं हो गया। यही जनता को समझना चाहिए, यही देश के युवा को समझना चाहिए, यही हमारी जैन जी को समझना पड़ेगा कि आपकी आवाज सिर्फ 4 दिन अगर आप एक बार आवाज उठाने लगे तो सरकार थर थर करके कांपने लग गए। आप समझिए कि जैन जी का ताकत क्या है, इसीलिए तो बैन कर रहे हैं, नहीं तो भी सरकार बैन करते हैं। खा जाएगा क्या ये कॉकरोच? अरे भाई कमल का फूल कौन खाएगा? कॉकरोच खाएगा। कमल का फूल तो उखाड़ के फेंकने पे है हम लोग, लेकिन ये देखना है कि कमल का फूल जो कीचड़ में धसे हुए है ना, वो कीचड़ में लिपटे हुए तो हम जनता ही है ना, तो हम जनता ही तो वो बने हुए हैं। तो हम जनता को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कॉकरोच जाके क्या कमल का फूल खा जाएगा? नहीं खा पाएगा। इसीलिए देश के युवाओं को ये समझना पड़ेगा, तमाम कॉकरोचों को ये समझना पड़ेगा कि आपका हक और अधिकार के लिए आपको खुद आवाज उठाना पड़ेगा। आपके हक और अधिकार के लिए आपके बच्चे का वो छीन के, जो आपके हिस्से का चीजों को छीन के ये भारतीय जनता पार्टी अपने बच्चों को दे रहे हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की जनता को ये समझना पड़ेगा। आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे उलझा के वो लोग मजे लेने का काम कर रहे हैं। यही देश की जनता को अगर नहीं समझ में आए तो हिंदू मुसलमान पे आप उलझते रहिए, कोई भी विकास नहीं होने वाले, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होने वाले। सड़कें तो सुनी है, सड़कों पर तो कोई नहीं दिखाई दिया। वही तो कह रही हूँ, लड़ाई लड़ी जाएगी। सोशल मीडिया की लड़ाई कुछ नहीं होने वाले। सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया का जमाना बेशक है, सोशल मीडिया पे अगर आप लड़ाई जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो क्रांति